So in the previous lecture we was discussing about the concepts of optic disc. तो ऑप्टिक डिस्क की बेसिक पोजीशन कहाँ पर होती है, सबसे पहले हम इसको डील करें अगर, तो हमने ये देखा दैट इज कॉल्ड एज लमाइना क्रिब्रोसा. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बारे में डील किया. यहाँ पर होती है लमाइना क्रिब्रोसा, और इस क्रिब्रोसा में क्रिबरी फॉर्म प्लेट होती है, मतलब सीव छन्नी जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं सॉरी. उन छेदों से ऑप्टिक नर्व, वेसल्स, ये सब पास होती हैं, कैपिलरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पास होती हैं. ओके, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पास होती हैं, और जिस जगह पर जैसे यहाँ से आ रही है चीज़ और यहाँ आई, ठीक, तो एक पॉइंट है जहाँ पर सब आकर के मीट करते हैं. जैसे ये पॉइंट हमने अगर माना, ठीक, अगर हमने इस पॉइंट को एक मीटिंग पॉइंट माना, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है ये, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पर सारी नर्व्स, वेसल्स वगैरह आकर के मीट कर रही हैं. ठीक, तो यहाँ बंडल्स दिखते हैं, फाइबर्स के हमें बंडल्स दिखते हैं. अब अगर हमने एक ऑप्थेल्मोस्कोप इधर लगाया, ठीक, दिस इज ऑप्थेल्मोस्कोप, और हम इस ऑप्थेल्मोस्कोप से इस आँख में देख रहे हैं, जो हमने पिछला डायग्राम बनाया था. इस ऑप्थेल्मोस्कोप से हम सामने देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ऑप्टिक डिस्क दिख रही है, और थोड़ा सा पार्ट दिखता है किसका, रेटिना का, सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना. ऑप्टिक डिस्क की बात करें अब हम, ठीक, यहाँ पर हम ऑप्टिक डिस्क के साथ डील कर रहे हैं. तो बेसिक ये ऐसे है ना सर्किल, इस तरह से हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, ये सर्किल अभी इस तरह से, जस्ट इमेजिन मेरे हाथ सर्किल है, ये इस तरह से है, इसको हम ऐसे करके बना रहे हैं यहाँ पर. ठीक, दिस इज ऑप्टिक डिस्क. ओके, जैसे हम हाँ, ऑप्टिक डिस्क आ गई. ओके, नॉट कंसिडर इज एज ऑप्टिक डिस्क, कंसिडर इज ऑप्टिक फंडस फर्स्ट. इसको ऑप्टिक फंडस अगर हम कंसिडर करें पहले, क्योंकि हमने यहाँ से देखा ना, तो ऑप्टिक फंडस दिखा हमें. तो ऑप्टिक फंडस में ये थी ऑप्टिक डिस्क, और यहाँ था मैकुला ल्यूटिया. ठीक, एंड दिस इज फोविया सेंट्रलिस, दिस इज मैकुला ल्यूटिया. ये है ऑप्टिक डिस्क. ठीक, इस ऑप्टिक डिस्क में ये हाईली वेस्कुलराइज्ड रहती है. ठीक, दूसरी बात, हाईली वेस्कुलराइज्ड रहती है. दूसरी बात, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का रॉड एंड कोन सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई. तीसरी बात, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड रहता है, तो उसमें वेसल्स कौन सी आती हैं. ओके, वेसल्स के आने के मतलब है, अब देखो यहाँ से आ रही, ये जो आ रही है, ये, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. ऑप्थेल्मिक आर्टरी का एक डिवीजन आता है, दैट इज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. ठीक, यहाँ पर आने के बाद ही डिवाइड होती है दो पार्ट्स में. ओके, दैट इज सुपीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर ब्रांच. ठीक, आगे जाने के बाद ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक, एक होती है नेजल ब्रांच, एक होती है टेम्पोरल ब्रांच. एक होती है टेम्पोरल, एक होती है नेजल ब्रांच. ओके, सुपीरियर नेजल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, इंफीरियर टेम्पोरल आर्टरी, इंफीरियर नेजल आर्टरी. ये था सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का. ठीक, अभी ये क्या सप्लाई करता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है. अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक रेटिना की लेयर है, पिगमेंटेड लेयर, एंड ये अनदर न्यूरल लेयर. ठीक, तो ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के डिविजन्स हैं, ये बेसिकली न्यूरल लेयर को ब्लड सप्लाई देते हैं. इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम और आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए हमें ये समझना है कि ये न्यूरल लेयर को सप्लाई देते हैं. ओके, और न्यूरल लेयर हो गई. इसके बाद बच्ची कौन सी, पिगमेंटेड लेयर. तो ये पिगमेंटेड लेयर कहाँ से ब्लड सप्लाई पाती है, इसके इधर साइड से आती है एक और आर्टरी. ठीक है, वो आर्टरी होती है पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी. ठीक, ये पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी आती है, यहाँ से स्क्लेरा कोरॉइड इसके थ्रू यहाँ आती है, और कोरॉइड में आने के बाद ये यहाँ पर बनाती है कैपिलरीज, दैट इज साइनोसॉइड्स. क्या बनाती है, साइनोसॉइड्स. ठीक,
इन साइनोसाइड्स के थ्रू, मतलब इसको दूसरा बोलते हैं कोरियो कैपिलरीज, इन कोरियो कैपिलरीज के थ्रू, कोरियो कैपिलरीज के थ्रू जो पिगमेंटेड पार्ट ऑफ रेटिना है इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से रेटिना की जो ब्लड सप्लाई होती है हमने उसके बारे में पढ़ा। ये है पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी। ठीक, इस तरह से रेटिना की आउटर और इनर लेयर डबल साइड से न्यूट्रिशन पाती हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम होता है इसलिए इसको डबल साइड से न्यूट्रिशन दिया जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में जो ये दो लेयर्स होती हैं रेटिना की, न्यूरल लेयर एंड पिगमेंटेड लेयर, ठीक, पिगमेंटेड एंड न्यूरल लेयर, they are not so delicately, not so strongly attached to each other। ये आपस में इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होती हैं। जो आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है ये कोरोइड की बॉडी से स्ट्रांगली अटैच्ड होती है। ओके, आउटर पिगमेंटेड लेयर कोरोइड की बॉडी से स्ट्रांगली अटैच्ड होती है। इनर लेयर जो होती है वो स्ट्रांगली अटैच नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी रेटिनल ट्रॉमा होता है, कोई भी रेटिनल ट्रॉमा होता है, तो सबसे बेसिक जो एक हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है वो जाना है कि इनका और इनका आउटर और इनर लेयर का डिटैचमेंट तो नहीं हो गया है, कहीं आपस से अलग तो नहीं हो गई हैं। ये सबसे बेसिक रीज़न आता है रेटिनल ट्रॉमा में। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द लेयर्स ऑफ द रेटिना। सो रेटिना की लेयर्स की जो एनाटॉमी है हम उसको रटने के बजाय अगर समझ लें तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये कुछ सेल्स का अरेंजमेंट रहता है रेटिना के अंदर। इसके अंदर पूरी की पूरी 10 लेयर्स हैं रेटिना की, जिसमें से पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड, दैट इज़ न्यूरल, पिगमेंटेड एंड न्यूरल लेयर सारे इन्वॉल्व हैं। ओके, तो सबसे पहली लेयर की हम बात करें, that is called as pigmented epithelium। okay, so this is the pigmented epithelium। okay, हम इन पे नंबरिंग करते चलेंगे। ये हमारी सबसे पहली लेयर है और ये है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक, थोड़ा डिफरेंट कलर से हम मार्क करेंगे ताकि आसानी से समझ आए। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ रेटिना। ठीक, नेक्स्ट इसकी लेयर आती है लेयर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। ये रॉड सेल्स हैं और ये कोन सेल्स हैं। ठीक, तो दिस इज द नेक्स्ट लेयर, मतलब सेकेंड नंबर की लेयर अपनी ये है। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ रेटिना। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर की लेयर आती है। सो जो तीसरे नंबर की लेयर आती है वो होती है कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो जो होते हैं इन रॉड एंड कोन सेल्स के जो गैप होते हैं इनके बीच में अपनी नर्व एंडिंग ले आते हैं। ठीक, लाइक दिस, ये नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग, तो इनकी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं इन दोनों के सेल्स के बीच में आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक मार्जिन क्रिएट हो रही है, ये मार्जिन एक क्रिएट हो रही है। ठीक, ये दिख रही है नर्व एंडिंग्स की एक मार्जिन, दैट मार्जिन इज कॉल्ड एज थर्ड लेयर ऑफ द रेटिना। ठीक, और इसको कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ओके, सॉरी, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आउटर साइड पर है, इनर लिमिटिंग इधर आएगी, सॉरी। ओके, तो 3 लेयर हो गई अपनी, एपिथेलियम लेयर, रॉड एंड कोन सेल्स की लेयर एंड आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसके बाद आती है एक और लेयर जिसका नाम है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है फोर्थ लेयर, क्योंकि यहाँ पर सबके न्यूक्लियस एक साथ में अलाइंड है। ठीक, इसलिए इस लेयर को बोला गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो अब हम 5वीं लेयर पर आते हैं। 5वीं लेयर, यहाँ पर नर्व्स के कनेक्शन हो रहे हैं। अगर हम इस एरिया पर कंसंट्रेट करें, इस एरिया पर,
तो यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स के कनेक्शंस दिख रहे हैं हमें, ठीक। ये यहाँ पर कनेक्शंस दिख रहे हैं, इतने कनेक्शंस हैं। इस जहाँ पर भी नर्व्स के इतने कनेक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं प्लेक्सीफॉर्म, ठीक। तो इसको बोला गया आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। जो अपनी 5वीं लेयर है ये है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक। यहाँ पर अपनी 5 लेयर्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है अपनी 6th लेयर, ओके। अभी हमने क्या देखा था, एक बार फिर से एपिथेलियम, रॉड एंड कोन सेल्स, फिर इसके बीच से जो कुछ नर्व एंडिंग्स निकल रही थी उसका जो एंड पार्ट है वो 3rd लेयर बना दिया। फिर जो सेल्स के न्यूक्लियस थे वो 4th लेयर बना दिए। उसके बाद इन न्यूक्लियस की जो एंडिंग है, सॉरी इन सेल्स की जो एंडिंग है, इन एंडिंग से जो ब्लैक कलर के ये निकले हैं ये बाईपोलर न्यूक्लियस है, ठीक। बाईपोलर न्यूक्लियस है, इनका एक नर्व इधर है फिर एक नर्व इधर है, दैट इज बाईपोलर न्यूक्लियस। अभी देखो ये है एक न्यूक्लियस, अनदर वन इज देयर, ये एक न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये न्यूक्लियस मिलकर के एक और लेयर बनाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पर कौन सी लेयर देखी थी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियस एक साथ अलाइंड है, तो ये 6th लेयर जो होती है इसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ अब हमें इस पार्ट पर कंसंट्रेट करना है, ये पार्ट। यहाँ पर देखो एमेक्राइन सेल्स भी आ रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा डार्क बना दें ताकि डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो सके। ओके, सो दिस इज अनदर कनेक्शंस ऑफ नर्व। यहाँ पर जो नर्व्स के कनेक्शन थे इनको बोला गया था प्लेक्सीफॉर्म। तो ये था आउटर प्लेक्सीफॉर्म, ये होता है इनर प्लेक्सीफॉर्म। दिस इज द 7th लेयर, दैट इज इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ओके। इसके बाद अपनी जो अगली लेयर आएगी दैट इज इन बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद अपने क्या कनेक्शन है, जी सेल्स, मतलब ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स का कनेक्शन होता है यहाँ से, तो ये जी सेल्स भी एक लाइन में अलाइंड है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल लेयर, ठीक। तो 8वीं लेयर क्या हुई अपनी, गैंग्लियन सेल लेयर। दिस इज द 8th लेयर, ओके। इसके बाद अगली लेयर आती है अपनी, क्योंकि यहाँ से अब हमें इस एरिया पे कंसंट्रेट करना है। ये एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, ये नीचे तक अगर हम देखें तो केवल यहाँ पर नर्व फाइबर्स हैं, है ना, ना कोई न्यूक्लियस है ना कोई सेल है, नर्व फाइबर्स हैं, ठीक। इसलिए इस लेयर को बोला गया 9th नंबर की लेयर है नर्व फाइबर लेयर, ठीक। और इसके बाद ये जो पिंक न्यूक्लियस आ रही है, ये एंडिंग्स आ रही है, ये न्यूरॉन्स की जो यहाँ पर गए थे इन सेल्स के बीच में, इनकी जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पर आकर ख़त्म होती हैं, ठीक। तो इनको बोला गया, ये 10वीं लेयर है, ये होती है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट नर्व न्यूरॉन रेटिना की 10 लेयर्स का, ओके। एक बार फिर से रिवाइज करें अगर हम, एपिथेलियल लेयर, 2nd नंबर पर लेयर ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स, 3rd नंबर पर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, 4th नंबर पर आउटर न्यूक्लियर लेयर, 5th नंबर पर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, क्योंकि यहाँ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, 6th नंबर पर इनर न्यूक्लियर लेयर, दीज आर द न्यूक्लियस, तो दिस इज इनर न्यूक्लियर लेयर। देन 7th नंबर पर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। यहाँ पर क्यों बोला गया, इस जगह समझे अगर हम, तो इसको प्लेक्सीफॉर्म इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस हैं। बाइपोलर न्यूरॉन का गैंग्लियन सेल्स से भी कनेक्शन है, ग्लियल सेल्स, ओके, इनसे भी कनेक्शन है। देन यहाँ से अनदर कनेक्शंस आते हैं, दैट इज इस अपर ट्रैक का लोअर ट्रैक से कनेक्शन होता है थ्रू एमेक्राइन सेल्स, ठीक। और यहाँ पर सेल्स का कनेक्शन होता है रॉड एंड कोन्स का थ्रू एच सेल्स। एच सेल्स क्या होते हैं, एच सेल्स बेसिकली होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स,
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल सेल्स बोलते हैं। ये वर्टिकली जो कनेक्ट करते हैं ये होते हैं एमेक्राइन सेल्स, ठीक। और हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमेक्राइन सेल्स को कनेक्ट करते हैं आई सेल्स, दीज आर आई सेल्स, इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स, ठीक। इसके बाद पूरी रेटिना में एम सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज माइक्रोग्लियल सेल्स। तो हम कहाँ थे, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। देन इसके बाद 8th नंबर पर आ गई अपनी गैंग्लियन सेल लेयर, यहाँ पर एक लाइनिंग आ रही गैंग्लियन सेल्स की, ठीक, दिस इज ये गैंग्लियन सेल लेयर। देन 9th नंबर पर केवल फाइबर्स हमें दिख रहे हैं और कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो दैट इज, अगर हम इनको भी मिटा दें तो कन्फ्यूज़न और ख़त्म, नर्व फाइबर्स लेयर, ठीक। और 10th नंबर पर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो दीज आर द 10 लेयर्स ऑफ रेटिना, दैट्स ऑल अबाउट द रेटिना। और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।